बाबा साहब कहते हैं कि समाज में भयंकर असमानता नहीं होनी चाहिए। अगर लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो समाज में भयंकर असमानता नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज क्या है? जातीय असमानता, भेदभाव, वित्तीय असमानता यानी आर्थिक असमानता है, और शिक्षा के क्षेत्र में तो सबसे बड़ी ही असमानता है कि नहीं है? तो जब तक हम समानता के लिए नहीं लड़ेंगे तो इस देश में लोकतंत्र भी मजबूत नहीं रह सकता। ये आप लोग देख रहे हो। दूसरी बात बाबा साहब कहते हैं कि मजबूत और स्वतंत्र विपक्ष होना चाहिए। अगर लोकतंत्र को मजबूत रखना चाहते हैं तो क्या आज देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष विपक्ष है? जेलों में डाले जा रहे हैं, जो भी आवाज उठाते हैं या तो मरवा दिए जाते हैं या जेलों में डाले जाते हैं। आप सभी लोग उसका उदाहरण हैं, और मुझे पता है कि कई मिशनरी साथी जेलों में होके भी आए हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ, देखता रहता हूँ। बाकी मैं नहीं गया हूँ, क्योंकि मैं ऐसे शब्द नहीं बोलता जिससे मुझे जाना पड़े। मैं संविधान के दायरे में रह के बात करता हूँ। तीसरी शर्त बाबा साहब बताते हैं कि कानून और प्रशासन में समानता होनी चाहिए। क्या आज कानून सभी के लिए समान है? ये बात सही है? बिल्कुल नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि कानून सभी के लिए बराबर है। जो सक्षम लोग हैं वो इस जाल को फाड़ कर निकल जाते हैं, और जो गरीब तबके के शोषित लोग हैं वो इस जाल में फंस जाते हैं। उनका जिंदगी भर शोषण होता रहता है कानून के नाम पर। चौथी शर्त बाबा साहब बताते हैं कि संवैधानिकता का, नैतिकता का होना। जो हमारा संविधान है वो नैतिकता के हिसाब से चलना चाहिए। अब बाबा साहब कहा था संविधान सभा में बाबा साहब ने कि संविधान को अगर लागू करने वाले लोग अच्छे हुए तो ये संविधान अच्छा साबित होगा। अगर संविधान को लागू करने वाले लोग खराब हुए तो ये संविधान भी खराब साबित होगा। तो आज अनैतिक लोग सरकार में बैठे हुए हैं, तो संविधान का दुरुपयोग हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पांचवा बाबा साहब बताते हैं कि बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हमारे लोग धर्म के नाम पर एक हो जाते हैं इकट्ठे। बोले हिंदुओं इस देश को खतरा है, इकट्ठे हो जाओ, एक हो जाओ, तुम्हें मुसलमानों से लड़ना है। बताओ 20% देश में मुसलमान है, 80% हिंदुओं को बताते हो देश में कैसे खतरा है भैया? 20 आदमी 100 आदमियों को मार देंगे या 100 आदमी 20 आदमियों को मारेंगे? बेवकूफ बनाने की बात है। ना तो धर्म खतरे में है, ना देश खतरे में है। मैं आपसे कह रहा हूँ अगर खतरे में है तो आपके बच्चों की कलम और किताब खतरे में है। जितनी जल्दी बचा लो उतना अच्छा होगा, नहीं तो तुम अपनी पीढ़ियों के हाथों में कटोरा देने वाले हो। छठवीं शर्त बाबा साहब बताते हैं कि समाज का नैतिकता का होना चाहिए। जो समाज में लोग रहते हैं वो नैतिक होने चाहिए। लेकिन आज जिनसे हम आस्था और उम्मीद लगा के बैठे हैं वो खुद ही अनैतिक हैं। वो नैतिकता क्या सिखाएंगे हमको? इसलिए आप खुद जिम्मेदारी लीजिए और खुद समाज में जाइए और समझाइए, अच्छाई और सच्चाई की बात कीजिए। लोग जुड़ते हैं तो जुड़े, नहीं जुड़ते हैं तो नहीं जुड़े। लेकिन आपसे जब ये पूछा जाएगा कि ये देश बर्बाद हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, तो तुम उनकी आंखों में आंख डाल के ये बात कह सकते हो कि जब ये देश बर्बाद हो रहा था तो हम गांव-गांव, गली-गली जाके लोगों को समझा रहे थे। अगर मानी होती तो ये देश बच जाता, नहीं मानी तो बर्बाद हुआ। सीधी सी बात। सातवीं शर्त बाबा साहब बताते हैं लोगों में जन चेतना का होना अति आवश्यक है। क्या आज हमारे लोग जितने भी नेता हैं वो जन चेतना के लिए काम कर रहे हैं? लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्हें ही अपनी जिम्मेदारी निभानी है। इसी बात के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ आप सभी साथियों का कि दिल्ली जंतर मंतर पर मुझे बोलने का मौका दिया और भाई ने बुलाया। और मैं आश्वासन देता हूँ भाई आपको, दोनों भाइयों को नहीं, पूरे समाज के लोगों को, आपको जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ेगी वहाँ ये संदीप बहुजन आपको खड़ा मिलेगा। आप रात के 2 बजे भी कॉल करोगे तो रात के 2 बजे हाजिर रहूंगा। इसी बात के साथ बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।